आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक स्कूल में इंस्पेक्शन करने एक इंस्पेक्टर जाता है और वो वहाँ पर छात्रों से सवाल करता है कि तुम मुझे कोई भी ऐसी चीज़ बता सकते हो जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। सभी अलग अलग जो बच्चे हैं वो जवाब दे रहा था। कोई कह रहा था सूर्य, कोई कह रहा था चांद, कोई कह रहा था आसमान, अलग अलग तरीके से। तभी वहाँ पर एक छात्र खड़ा होता है और हाथ उठा के कहता है कि साहब मैं इसका जवाब दूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बाहर चलना होगा। इंस्पेक्टर उस छात्र के साथ बाहर तक जाता है और इशारा करता है एक घड़े की तरफ, ऐसे। तब इंस्पेक्टर कहता है वो तो घड़ा है। तो कह रहा हाँ ये घड़ा है, मैं इसे देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। और वो बच्चा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। अब मैं कुछ लाइनें समर्पित करूंगा बाबा साहब के जन्मदिन पर। जो पाखंडों को पाल रहे वे अब तक ना शुद्ध हुए, जो पाखंडों को पाल रहे वे अब तक ना शुद्ध हुए, और अपमानों को सहते सहते बाबा साहब बुद्ध हुए। तू है अछूत और नीच भी है ये दुनिया कहती रही जिन्हें, तू है अछूत और नीच भी है ये दुनिया कहती रही जिन्हें, पत्थर से भारी पीड़ा दी जो जन्म से मिलती रही उन्हें। जब ताने सुनकर भीमराव ने छलनी निज जीवन कर डाला, जब ताने सुनकर भीमराव ने छलनी निज जीवन कर डाला, तब पुस्तक को स्पर्श किया और मन को पावन कर डाला। अमेरिका की धरती पर जो ज्ञान का सूर्य जगाया था, अमेरिका की धरती पर जो ज्ञान का सूर्य जगाया था, लंदन में इतिहास रचा और न्याय को धैर्य सिखाया था। जब बड़ोदरा की गलियों में लोगों ने घर तक दिया नहीं, जब बड़ोदरा की गलियों में लोगों ने घर तक दिया नहीं, तब समता के अधिकारों की सौगंध भीम ने लिया वहीं। जल सत्याग्रह में बाबा ने स्पर्श किया चौदार तालाब। किसी सार्वजनिक जलाशय में स्पर्श करने वाला जो पहला दलित था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर था। तो जल सत्याग्रह में बाबा ने स्पर्श किया चौदार तालाब, और इतिहास की पहली बूंद थी, और इतिहास की पहली बूंद थी जो कोई प्यास नहीं थी, इंकलाब। संकीर्ण सोच में जकड़े हम, संकीर्ण सोच में जकड़े हम, बस तिरस्कार के अवशोषक थे। बाबा साहब के पहले तक सब मनुवाद के पोषक थे, और भीमराव जो कांचीश्वर पहुंचे मनुवाद का ग्रंथ जला डाला। भीम जो कांचीश्वर पहुंचे मनुवाद का ग्रंथ जला डाला।